कहते गंगा सागर मेला, यानी गंगा जाकर के सागर में मिल गया, मिलता है, इसलिए हम कहते हैं गंगा सागर मेला। अब ये बात तो नेचुरली है कि नदी जाकर के तो सागर में मिलेगा ना, तो आज के दिन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो ये भी बहुत अच्छी बात परमात्मा में इसका स्पिरिचुअल अर्थ बताते हैं। गंगा सागर मेरा मतलब हम सब आत्माएं हैं नदी और परमात्मा है सागर। तो आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, वो मेला का समय है जब इस सृष्टि का संगम होता है। सृष्टि का जब संगम युग आता है, यानी कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इस समय को कहा जाता है संगम युग। तो अभी हम जिस युग में बैठे हैं, इस युग का नाम है संगम युग। कलयुग भी बीत गया, कलयुग के अंत में हम हैं। तो इस संगम युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और आप यहाँ पर जब आएंगे और यहाँ पर जो भी कुछ ज्ञान दिया जाता है, जो भी कुछ हम यहाँ सीखते हैं, ये कोई मनुष्य का सिखाया हुआ नहीं है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होकर के हमको ये ज्ञान देते हैं। तो ये जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही कहा जाता है संगम युग। और इसी के यादगार में खास आज का दिन ये दिन मनाया जाता है, जो गंगा सागर मेला के रूप में बनाते हैं। जैसे फिर पतंग उड़ाने का भी महत्व है। पतंग उड़ाते हैं मतलब इसका भी स्पिरिचुअल अर्थ है। पतंग उड़ाना मना, पतंग लोग कोशिश करते हैं ना कि हम बहुत ऊंचा उड़ाए, यानी परतंत्रता से पड़े जाना। परतंत्र, वैसे तो हम जानते हैं कि भारत देश जो है वो स्वतंत्र है, पर स्वतंत्र होते भी कई सारे परतंत्रता, यानी हमारा खुद का ही जो विकार है, हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, वही हमें क्या करता है, परवश कर देता है। परवश करना मतलब दूसरों के वश करते। कई बार हम कहते हैं अरे हम बोलना नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी बोल निकल गया, कहना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते, देख लिया, ऐसा। तो ये जो एक परतंत्रता, इससे मुक्त होना, तो परमात्मा में कहते हैं कि परमात्मा है सुप्रीम सोल, और परमात्मा का रहने का स्थान है परम धाम। तो जब हम परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि का योग लगाते हैं, अपनी मन की जो डोर है वो परमात्मा के साथ जब जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी अवगुण रूपी बुराइयां हैं, परतंत्रता है, वो सारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और वो उड़ाते समय एक बात का ध्यान ये भी रखते हैं कि आपस में वो टकरा ना जाए। आपस में टकरा जाएंगे तो क्या होगा, कट जाएगा ना। तो जब हम परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग जब लगाते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो एकदम एकाग्र होकर के किसी के साथ, किसी के संस्कारों के साथ टक्कर ना, संस्कार के साथ मेरा कोई अनबनी हुआ, बात हुआ, सब में सोचो बहुत अच्छा, तो कोई टक्कर होगा ही नहीं। कोई टक्कर नहीं होगा तो परमात्मा के साथ क्या होगा, हमारा बुद्धि का योग जो है वो बहुत क्लियर होगा। नहीं तो जब हम योग में बैठेंगे तो फिर क्या आएगा, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ होगा वही चेहरा आपको याद आता रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है।